ओम शांति। जीवन कितनी प्यारी चल रही थी, सब कुछ कितना अच्छा था और अचानक से जीवन का आधार ही हिल गया। वो जो हमारे सब कुछ थे, वो जो हमारी एक खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, हमारा ध्यान रखते थे, उनसे हमें इतना प्यार और सम्मान हमारे जीवन को भरपूर कर देता था। वो जिनके इर्द गिर्द हमारी जीवन चलती थी, आज वो नहीं है हमारे बीच। उनका कमरा खाली है, हम उनसे बात नहीं कर पाते। दर्द, दुख और अपने भाग्य को कितना कोसते हैं हम। वो दोस्त जिससे बात करके मन हल्का हो जाता था, आज फोन उठाते हैं तो वो नहीं है। वो कलीग जिसके साथ काम करके मजा ही एक अलग आता था, आज उनकी कुर्सी खाली है। दर्द तो होगा ही ना, दुख तो होगा ही। ये जीवन का अब मायने क्या रहा। और जब देश की तरफ देखते हैं कि इतने इतने सारे लोग चले गए 2 महीने के अंदर, ये क्या हो गया अचानक। तो दुख होता है, दर्द होता है, गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। और हमें लगता है ये तो स्वाभाविक है ना, इस समय और कैसे सोचा जाए। स्वाभाविक ये तब होता है जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो हमने खोया उस बारे में सोच रहे हैं। तो अगर अपने बारे में सोचे तो ये सारी इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स, ये सारी थॉट्स बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज हमें उनके बारे में भी सोचना है। लेकिन उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं वो तो चले गए, इट्स फिनिश, दे आर गॉन। लेकिन गॉन वेयर, कहाँ चले गए वो, क्या फिनिश हुआ है। शरीर, वो 5 तत्वों का शरीर खत्म हुआ है। शरीर बीमार हुआ था, वो शरीर नहीं रह पाया, शरीर खत्म हुआ है। लेकिन वो शरीर नहीं थे, ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा। ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा। जीव, ह्यूमन, ये मिट्टी से बना हुआ शरीर, ये खत्म हुआ है। आत्मा, इटर्नल, एनर्जी, अजर, अमर, अविनाशी। वो आत्मा जो हमारी हर बात सुनती थी, वो आत्मा जो दूर रहकर भी हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फीलिंग्स को कैच कर लेते थे, वो आत्मा जो अपने शरीर के मुख द्वारा हमसे बात करते थे, वो आत्मा आज भी हमारी हर थॉट, हर फीलिंग, हर बात को सुन सकती है और अपनी बातें हम तक भेज सकती है। क्या हमने उनके बारे में सोचा? लेकिन हमने कहा मैंने इतना कुछ खोया है, मैंने इतना कुछ खोया है। हाँ जी, हमने एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत प्यारा रिश्ता खो दिया है। हमारे जीवन में एक वैक्यूम आ गया है, वो वैक्यूम कभी नहीं भर सकता है। ये तो सच है। उन्होंने क्या खोया है? उन्होंने अपना शरीर खो दिया, उन्होंने अपने सारे रिश्ते खो दिए। हमने एक रिश्ता खोया, बाकी सब हमारे पास हैं। लेकिन उन्होंने अपने सारे रिश्ते खो दिए। उन्होंने इस जीवन में जो कुछ इतनी मेहनत से पाया था, कमाया था, सब कुछ खो दिया। वो आगे कहाँ जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता है। इतनी अनसर्टेनिटी है उनके अंदर कि उनका आगे भविष्य क्या है, वो कौन से परिवार में जाने वाले हैं, सब कुछ तो उन्होंने खो दिया। किसका दर्द ज्यादा है? हमने एक रिश्ता खोया, उन्होंने शरीर, सारे रिश्ते और सब कुछ जो कमाया था वो खोया। और आगे कहाँ जाना है वो भी उनको पता नहीं है, वहां क्या होने वाला है उनको मालूम नहीं है। किसका दर्द ज्यादा है? किसकी इनसिक्योरिटी ज्यादा है? किसका डर ज्यादा है? सोचना चाहिए। लेकिन हम अपने दर्द के बारे में इतना सोच रहे थे कि हमने उनके बारे में सोचा ही नहीं। और हमारा ये सारा दर्द और ये सारा डर, ये भी उन तक पहुंचता रहा। तो आज
हम सब इकट्ठे होंगे, इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि हमें क्या सोचना है इस समय, कैसे सोचना है, और कैसे हम वो थॉट्स क्रिएट करें जो उनको शक्ति देंगे, जो उनको शांति देंगे, जो उनको दुआएं देंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा एक शरीर जब छोड़ती है, तो शरीर छोड़कर आत्मा अपनी जर्नी पर आगे जाती है। तो वो कहाँ चले गए अभी? वो अपनी अगली माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। We need to understand this and we need to start seeing it. इस दृश्य को अपने सामने देखिए। वो माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है वो आत्मा, लेकिन उनका अपने नए शरीर जो अभी बन रहा है, नया परिवार जहां वो जाएंगे, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जानते ही नहीं उनको। तो उनका सारा कनेक्शन किसके साथ है? हम सबके साथ, जिनको वो पीछे छोड़कर गए हैं। तो अब सामने ये दृश्य लेकर आइए कि माँ के गर्भ में वो आत्मा है। वो हमारी हर थॉट कैच कर सकती है, हर बात सुन सकती है, और हम यहाँ से जो महसूस कर रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। और वो आत्मा जो सब कुछ खोकर गई है, अब क्या हम उसको सिर्फ अपना दर्द, दुख और परेशानियां भेजेंगे? जब वो हमारे बीच थे तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आज भी हमें उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। अर्थात अपने दर्द से पहले उनके दर्द को ठीक करें, उनके मन को शक्तिशाली बनाएं। उनका एक नया भाग्य शुरू हो रहा है, उनका एक नया शरीर बन रहा है। ऐसे समय पर उनकी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, उनकी मनोस्थिति को कैसे हम पावरफुल बनाएं, आज हम मिलकर सबके लिए करेंगे। जिनको हम जानते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन बहुत सारी आत्माएं एक नई जर्नी पर गई हैं। उनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनको भी तो सुकून की, शक्ति की, दुआओं की कितनी इस समय जरूरत है। क्योंकि वो कैसे समय पर गए, जब इतने सारे गए। इतने सारे जब इकट्ठे जाते हैं तो कितना दर्द होता है, किस तरह से गए, अंतिम विदाई कैसे हुई, खालीपन है, अधूरापन है वहां पे। तो हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ अखबारों में और न्यूज में देखकर गुस्सा नहीं कर सकते, बुरा लगता है, लेकिन जिम्मेवारी याद होनी चाहिए कि हमारी अब जिम्मेवारी है, सबकी कलेक्टिवली हमारी जिम्मेवारी है कि हमें उनको दुआओं और शक्तियों से पावरफुल बनाना है, ताकि उनका अगला भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ बनेगा।